नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया। पूर्व सीएम राज्य पहुंचे हनुमानगढ़, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे सभा को संबोधित। टिकट देरी से घोषित होने पर बोले धारीवाल, इंतजार करना अच्छा रहता है। जशपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लेंगे चुनावी बैठक और सीएम अशोक गहलोत बोले कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। गहलोत के नामांकन दाखिल करते वक्त हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी साथ पहुंचे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हनुमानगढ़ और नोहर से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभाओं को संबोधित करेंगी। थोड़ी देर में ही हनुमानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी अमित सहू के पक्ष में हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में सभा होगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच रही हैं। उनका दोपहर बाद नोहर में प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के पक्ष में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। राजे दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें कोटा उत्तर से शांति धारीवाल भी टिकट लेने में कामयाब हुए थे। धारीवाल रविवार रात को राजधानी एक्सप्रेस से कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्टेशन से बाहर निकलते समय धारीवाल ने मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा कि टिकट के लिए कोटा की जनता को काफी इंतजार करना पड़ा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि इंतजार अच्छा रहता है। धारीवाल ने कहा कि मैं सोमवार को नामांकन पेश करूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जशपुर जिले में चुनावी सभा और रोड शो करने के बाद बिलासपुर आएंगे। यहां देर शाम संभाग के सभी विधानसभा के पदाधिकारियों, चुनाव संचालन समिति के सदस्यों और चुनाव संचालकों की मैराथन बैठक लेंगे। ये पहली बार होगा जब आचार संहिता लगने के बाद कोई राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता चुनावी चर्चा करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पहले पार्टी के प्रचार और प्रत्याशियों की मैदानी स्थिति की जानकारी लेकर उन्हें जिताने के लिए रणनीति बनाएंगे। जोधपुर के सुरसागर में अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले रामेश्वर दाधीच के बागी चुनाव लड़ने और कार्यकर्ताओं के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चिंता में डाल दिया है। रविवार शाम को सीएम अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, पार्टी उसे दूर करने की कोशिश करेगी। नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जाएगी और एक उद्देश्य सरकार को रिपीट करने पर चुनाव लड़ा जाएगा। उदयपुर पार्टी उपखंड कार्यालय में पुलिसकर्मी कम होने से शनिवार को चुनाव आचार संहिता की पालना नहीं करा सके। भीड़ बैरिकेडिंग के ऊपर से अंदर घुस गई। निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से 100 मीटर परिधि में कोई प्रत्याशी, झंडा, बैनर, गाड़ियां आदि नहीं ले जा सकते, लेकिन इनकी पालना नहीं हुई। भाजपा प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंचे तो उनके साथ काफी भीड़ थी। साथ आए लोगों को मुख्य गेट पर रोकने के लिए नीमका थाना डीएसपी जोगेंद्र सिंह और सीआई मांगीलाल मीणा खुद लगे रहे। मुख्य गेट तोड़कर घुसने पर आमादा भीड़ में से कुछ लोग दीवार फांद कर अंदर घुस गए और पूरे परिसर में झंडे और कार्यकर्ता नजर आने लगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 में सामान्य व्यवस्थाओं, कानून व्यवस्थाओं, निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर और राजाखेड़ा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विलास संदीपन को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यालय एवं निवास सर्किट हाउस स्थित कक्ष संख्या 2 को बनाया गया है। रेलवे इन दिनों स्टाफ वेलफेयर से जुड़े काम दरकिनार किए हुए हैं। कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदोन्नति का काम ही करीब 1.5 साल से अटका हुआ है। मामला कर्मचारियों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट से जुड़ा है। दरअसल जयपुर मंडल के कॉमर्शियल सहित विभिन्न विभागों के 70 से अधिक कर्मचारियों की अभी तक एसीआर भी नहीं भरी गई है, जबकि रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों उत्तर पश्चिम सहित सभी जोनल रेलवेज और मंडलों को सख्त निर्देश दिए थे कि एसीआर की पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। लेकिन इसके बाद भी जयपुर मंडल लगातार बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अजय रथ जारी करते हुए खिताब अपने नाम किया। उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में जापान को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से मात दी। भारतीय महिला टीम ने तकरीबन 7 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर टूर्नामेंट का खिताब जीता। इससे पहले टीम 2016 में विजेता रही थी।
कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने आई लड़कियों को एग्जाम हॉल में दाखिले से पहले मंगलसूत्र हटाने को कहा। लड़कियों से उनके कान के झुमके, गले की चेन और बिछिया भी हटाने को कहा गया। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद बसंत गौड़ा यत्नाल ने पूछा कि क्या ये नियम सिर्फ हिंदुओं के लिए था। एक स्टूडेंट जिससे मंगलसूत्र उतारने को कहा गया था, उसने बताया कि अधिकारियों ने हिजाब पहनने वाली महिलाओं की भी चेकिंग की, लेकिन उन्हें अंदर एंट्री मिल गई। छात्रा ने कहा कि हिंदू धर्म में मंगलसूत्र नहीं हटाया जाता है। पुष्कर मेले की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित इस मेले में देसी विदेशी सैलानियों के साथ देश भर से बड़ी संख्या में पशुपालक पहुंचेंगे। मेला अधिकारी व पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर नवीन परिहार और तहसीलदार संजीव कुमार सहित अन्य अफसरों ने घोड़ों पर मेला ग्राउंड का और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर 10% से अधिक पोस्टल बैलेट या तो रद्द हो गए थे या फिर नोटा पर गए थे। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले में कुल 22,086 पोस्टल बैलेट वोट थे। इनमें से 2,344 वोट नोटा को गए या रिजेक्ट हो गए। यहां 19,742 पोस्टल बैलेट ही वैलिड पाए गए थे। पोस्टल बैलेट की संख्या को देखें तो पिछले चुनाव में इनकी सबसे अधिक संख्या चोमू में थी। बड़ी बात यह है कि यहाँ संख्या में सबसे अधिक होते हुए भी सबसे कम पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए थे। दीपावली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम नागौर, डीडवाना, कुचामन में त्योहारी सीजन को लेकर आमजन को शुद्ध एवं मानक स्तर की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत कई दुकानों पर पहुंच रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल की ओर से पर्वत सर के बड़ू में मिठाइयां और किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया। बड़ू में मैसर्स राम स्वरूप किशन लाल के गोदाम का निरीक्षण कर मिठाई का नमूना लिया गया। अजमेर में दरगाह दीवान को नजराने में से हिस्से देने को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सही ठहराए जाने के बाद दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जाद गान के मौजूदा सचिव सरवर चिश्ती और पूर्व सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह एक बार फिर आमने सामने हैं। सरवर ने आरोप लगाया कि वाहिद अंगारा शाह के कार्यकाल में 8 साल सुप्रीम कोर्ट में चले केस पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए गए। मशहूर वकील कपिल सिब्बल को ही 49.5 लाख रुपए की फीस दी गई। हमने मात्र 5 महीने में 8 तारीखों में ही फैसला करा दिया। मात्र 9,37,000 रुपए ही खर्च हुए। पाली में रविवार देर रात को मंडिया रोड पर शराब की दुकान का शटर तोड़कर 2 चोर वहां से महंगी शराब की बोतलें और गले में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। पास के लकड़ी के आरे में रहने वाले मजदूरों ने सोमवार सुबह दुकान का शटर टूटा देखा तो फोन कर जानकारी दी। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना रविवार रात करीब 2 बजे की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।